दोस्तों, एक विधवा महिला रहती है और विधवा महिला के 3 बेटियां और एक बेटा रहता है। यानी कि ये 3 बेटियों के साथ एक बेटा रहता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, विधवा महिला है वह दिल्ली के गाजियाबाद में रहती है और वहां पर अपना भरण पोषण करती है। विधवा महिला है वह अपने बच्चों को पालने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करती है। लेकिन कहते हैं कि इसी बीच एक उसका पड़ोसी रहता है और वह उसे हमदर्दी दिखाता है और हमदर्दी दिखा करके उस महिला से शादी का झांसा देता है और शादी का झांसा दे करके उसके साथ में बलात्कार करता है। यानी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने से जब वो शादी के लिए कह देता है तो महिला उसे कोई आपत्ति नहीं होती है और महिला है वह आराम, कोई दिक्कत नहीं होती है। महिला उसके साथ अपनी रजामंदी से संबंध बना लेती है, क्योंकि महिला को इस बात का पता नहीं था कि वह उसके साथ दगाबाजी भी कर सकता है। वह उसके साथ में कहते हैं कि दोस्तों शादी का झांसा देता है और शादी का झांसा देकर के उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन एक दिन महिला है अपने घर से किसी काम के लिए बाहर गई हुई थी और बाहर जाने के बाद में वह घर आता है और घर आने के बाद उसे एक 13 साल की बच्ची मिलती है उसकी। और वह जैसे ही वह अंदर आता है तो वह उस बच्ची के साथ में घिनौनी हरकत करता है, उस लड़की के साथ में रेप करता है। जैसे ही वह चला जाता है रेप करके, तो जैसे ही महिला घर आती है बच्ची उसे पूरी आबिती बताती है। महिला इस बात का विरोध करती है तो वह उसे चुप करा देता है, उसे धमकी देता है कि अगर ये बात किसी को बताई तो तुझे जान से मार दूंगा। ऐसी बातें वह करता है। दोस्तों, वह जो व्यक्ति होता है वह उसके बेटे को काम सिखाता है और काम सिखाने के बहाने उसे घर ले जाता है और उसके बाद पीछे से वह उसकी माँ के साथ में घिनौनी हरकतें करता है, उसकी बहन के साथ में करता है। लड़के को इस बात का पता नहीं था। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, एक दिन उसकी माँ फिर से कहीं गई हुई थी और उसके घर में उसकी बहन थी। और घर जब बहन थी तो उसका जो पड़ोसी था वह उसके घर आता है और आकर के उसकी बहन के साथ घिनौनी हरकत कर रहा था। उसी समय वह उसका भाई आ जाता है और आने के बाद वह उसे देखता है तो दोनों को वह संदिग्ध अवस्था में देखता है तो हैरान रह जाता है। जब वह इस चीज़ का विरोध करता है तो जो व्यक्ति है वह उसे डराता है, धमकाता है, उसे पीटता है और इस बात से हताश होकर के वह ऐसी घटना को अंजाम दे देता है। वह ऐसे घिनौने काम को अंजाम दे देता है जिसे सुन करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के गाजियाबाद की और गाजियाबाद के अंदर एक महिला है वह रहती है और जो विधवा रहती है और उसके 3 बेटियां और एक बेटा रहता है। दोस्तों, वह महिला है अपना कैसे भी करके गुजारा करती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, पड़ोस में रहने वाला एक लक्ष्मण सिंह नाम का व्यक्ति होता है वह उसे हमदर्दी दिखाता है और हमदर्दी दिखा करके महिला से कुछ नज़दीकियां बढ़ाता है। उसे कहता है कि तेरे बेटे को मैं काम सिखा दूंगा और उसके बेटे को काम सिखाने के बहाने वह महिला से नज़दीकियां बढ़ा लेता है और नज़दीकियां इतनी ज़्यादा बढ़ा लेता है कि वह महिला को शादी का झांसा देता है कि मैं तुझे शादी कर लूँगा, तुम्हारे परिवार का भरण पोषण मैं कर दूंगा, लड़कियों की शादी कर दूंगा, लड़के की शादी कर दूंगा। ऐसी बात वह उसे कहता है कि मैं पूरा घर है मैं चला लूँगा। और वह उसे शादी का झांसा दे करके उस महिला के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। महिला को इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि जब वह शादी के लिए कह देता है तो महिला सोचती है कि चलो ठीक है, जैसे भी कर करके उसे भी कुछ सहारा मिल जाएगा। तो वह उसे कोई आपत्ति नहीं होती है और वो उसे कई दिनों तक उसे के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, उस इंसान की नीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि वह यह नहीं सोच रहा था कि वह महिला को शादी का झांसा देकर के उसके साथ तो संबंध बना लिए, लेकिन व्यक्ति थी, उसकी नज़र थी वह उनकी बेटियों पर भी थी। दोस्तों, एक दिन वह घर से बाहर चली जाती है कहीं काम के लिए और जो बेटा था उसका वह तो उसकी शॉप पर काम सीखने के लिए जाता था तो वह गया हुआ था वहाँ। अब वह व्यक्ति लक्ष्मण है वह उसके घर आता है और आकर के उसकी 13 साल की बेटी को देखता है और देख करके उसके साथ में रेप करता है। दोस्तों, वह उसके साथ ज़बरदस्ती है बलात्कार करता है और बलात्कार के जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दे करके वह वहाँ से चला जाता है। और जाने के बाद में जैसे ही उसकी माँ है लड़की की वह घर आती है, घर आने के बाद में लड़की है उसे पूरी आबिती बताती है कि पड़ोसी ने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया। महिला है उसके बाद में उसे आरोप कहती है, उसे ऑब्जेक्शन करती है, कहती है कि तुम ऐसा घिनौनी
काम क्यों कर रहे हो, तो व्यक्ति है उसे डरा धमका करके उसे चुप कर देता है। वह कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी और को बताई तो तुझे जान से मार दूंगा, तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा, ऐसी बात है वह कहता है। दोस्तों महिला घबरा जाती है, कुछ नहीं बोलती है और उसके बाद में वह कहता है कि आगे के लिए ऐसी कोई घटना नहीं होगी, आगे के लिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसी बात जब कह देता है तो महिला इस बात को मान जाती है। दोस्तों उसके बाद में वह व्यक्ति है काफ़ी दिनों तक ही चुप रहता है, वह महिला के साथ संबंध बनाता रहता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों उसके बाद में एक दिन फिर से ऐसी घटना होती है कि महिला फिर से कोई काम के लिए बाहर गई हुई थी और जैसे ही वह बाहर गई थी और वह व्यक्ति है घर पर फ़ोन करता है तो उसकी 13 साल की बेटी है वह फ़ोन उठाती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी माँ घर पर नहीं है तो वो फिर से वहीं चला जाता है और जाने के बाद में उस 13 साल की बच्ची के साथ फिर से वह रेप करता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों उसी समय उसका भाई आ जाता है और भाई दोनों को जैसे ही संदिग्ध अवस्था में देखता है, अपनी बहन को और उसके जो पड़ोसी लक्ष्मण था उसको देखता है तो वह पड़ोसी लक्ष्मण और उसकी अपनी बहन को देखता है तो वह हैरान रह जाता है। दोस्तों उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जब वह इस बात का विरोध करता है तो लक्ष्मण उसे पीटता है, मारता है, काफ़ी ज़्यादा हताश। वह उसके बाद में हताश होकर के वह फांसी का फंदा लगा लेता है, वह फांसी लगा कर आत्महत्या कर लेता है। और जैसे ही वह आत्महत्या करता है दोस्तों उसकी माँ है वह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराती है और रिपोर्ट दर्ज करा करके कहती है पुलिस वालों को और पूरी आबिती बताती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों पुलिस इस मामले को संज्ञान में नहीं लेती है और उस मामले में लीपापोती होती है। और उसके बाद में कहते हैं कि दोस्तों पुलिस इस मामले को संज्ञान में नहीं लेती है तो आरोपी का मनोबल बढ़ जाता है और आरोपी है उसके साथ बाद में भी वह बाज नहीं आता है अपनी हरकतों से। वह उसके बाद में अपने उसकी बेटी है वो 13 साल की उसका अपहरण कर लेता है और उसे अपहरण कर करके घर से उठा करके ले जाता है। दोस्तों घर से उठाने के बाद में वह उसे महिला के साथ में कुछ डिमांड रखता है कि अगर तुम्हारी बेटी चाहिए तो तुम्हारा घर खाली कर दीजिए, ऐसी बात है। वह आरोपी है महिला को धमकियां देता है जान से मारने की, कहता है कि अगर तूने ये मकान खाली नहीं किया तो तुम्हारी बेटी को भी मार देंगे और तुम्हारी बेटी अगर तुम्हें चाहिए तो ये घर खाली कर दीजिए। दोस्तों ऐसी डिमांड है वह आरोपी रखता है क्योंकि पुलिस है जब इस मामले की संज्ञान में नहीं लेती है तो कहते हैं कि व्यक्ति है उसका मनोबल बढ़ जाता है और मनोबल बढ़ने के कारण ही वह इतनी घिनौनी घटनाओं को अंजाम देता है। दोस्तों उसके बाद भी पुलिस है वह पुलिस आयुक्त के पास जाती है और वहां जाकर के अपनी आपबीती सुनाती है तो पुलिस आयुक्त के कहते हैं कि दोस्तों पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, उनके भी कान खड़े हो जाते हैं पुलिस वालों के भी कि ऐसी भी कोई हरकत होती है। दोस्तों वह तुरंत है इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और उस मामले में रिपोर्ट दर्ज करते हैं और रिपोर्ट दर्ज कर करके उसकी जांच में जुट जाते हैं। अलग अलग टीमें घोषित की जाती है और टीमें घोषित कर करके दोस्तों उस आरोपी की तलाश में जुट जाती है। दोस्तों फिलहाल ये मामला है वह विचाराधीन है, यह मामला है इसकी जांच चल रही है। दोस्तों जैसे ही इसकी जांच पूरी होती है आरोपी पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। दोस्तों उनके खिलाफ हत्या, पोक्सो एक्ट और बलात्कार जैसे कई धाराओं के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों ये जो कहानी सुनाने का मकसद है ये किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो घिनौनी घटनाएं हो रही हैं, हमारे सामने आए दिन ये जो बलात्कार की, जो अपहरण की, लूट की जो कहानियां हमारे सामने आ रही है, जो घटनाएं हमारे सामने घटित हो रही है, इनसे कई हद तक रुक सके। क्योंकि दोस्तों अगर हम सचेत और सजग नहीं रहेंगे तो ये घटनाएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी। और दोस्तों ये घटनाएं हैं ये हर एक इंसान को झकझोर देती है। ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही है कि इन घटनाओं को सुन करके हर एक इंसान झकझोर जाता है क्योंकि उसका दिल है वह कहते हैं कि उसके दिल पर काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचती है। दोस्तों ऐसी जब घिनौनी घटनाएं सामने आती है, जब उनकी नाबालिग बच्चों के साथ में रेप होता है कि किन्हीं की बहू बेटियां हैं उनके से इज्जत के साथ खेला जाता है, तो दोस्तों हर एक इंसान का दिल है वह झकझोर जाता है। दोस्तों हर एक इंसान है वह परेशान हो जाता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तो दोस्तों ये जो मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं क्योंकि दोस्तों आरोपी हैं, अब उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन जब उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है तो आरोपी है उनका मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों ये वो है इन घिनौनी घटनाओं को है दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों इन सब मामलों से अगर बचना है हमें तो हमें सचेत और सजग रहना होगा। हमारे आसपास में अगर कोई ऐसी घटना हो रही है तो उनके खिलाफ मिलकर के आवाज़ उठानी होगी। अगर हम चुप रहेंगे तो दोस्तों ये मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे और हमारे साथ में भी ऐसी कोई घिनौनी घटना घटित हो सकती है अगर हम सचेत और सजग नहीं रहेंगे। तो दोस्तों इन मामलों से कई हद तक हमें बचना है तो हमें हमारे आसपास में हो रही ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी।
होगी और उनको मिल करके सामना करना होगा।